और इज कॉल्ड एन ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल, मतलब क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनल जो किसी दूसरे ऑर्गेनल में है। तो सेल के अंदर दो ऐसे ऑर्गेनल है जिसके पास अपना अलग से डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। कैसे? दो ऐसे ऑर्गेनल, कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट, एक है क्लोरोप्लास्ट और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो ऐसे ऑर्गेनल हैं जिसके पास अपना अलग से राइबोसोम और क्या कहते हैं डीएनए होता है। लेकिन आंसर ये दोनों नहीं हो, कह रहा है कि ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, मतलब ऐसा ऑर्गेनल नाम बताओ जो किसी दूसरे ऑर्गेनल में रहता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? राइबोसोम। राइबोसोम ऑलरेडी एक ऑर्गेनल है, मतलब और अगर राइबोसोम इसके अंदर है तो मतलब क्या बोलेंगे, राइबोसोम एक ऑर्गेनल है जो खुद एक ऑर्गेनल के अंदर रह रहा है ना। इसलिए आंसर क्या जाएगा? सेकंड। ये याद रखना, ये टर्म ही इसके लिए डिफाइंड है। जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, वैसे ही ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल राइबोसोम के बोलते हैं। आगे आओ, सेल ऑर्गेनल कॉमन इन अमीबा एंड बैक्टीरिया। अमीबा और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है। अमीबा क्या है? यूकैरियोट है, ये याद रखना। अब देखो क्या है, वैक्यूल में क्या कहते हैं, तो वैक्यूल क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में एक गैस वैक्यूल पाया जाता है बस, ठीक है, सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है, वो भी सिर्फ गैस वैक्यूल पाया जाता है जिसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। तो ये होगा नहीं, क्योंकि वैक्यूल जो जनरली वैक्यूल होता है ना उसके टर्नोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन होता है। प्रोकैरियोट में एक भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं पाया जाता। देखो वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड है, क्लोरोप्लास्ट तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, लाइसोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड। तो सिर्फ राइबोसोम में क्या है, जो सब में प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए 30 का 2 हो जाएगा। कुछ फॉलोइंग ऑर्गेनल्स लैक मेम्ब्रेन, किसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है? सीधी सी बात है भाई, राइबोसोम किसके पास नहीं होता है? राइबोसोम नहीं होता है। एक और चीज़ है माइक्रोबॉडी, लेकिन उसकी बात है अभी अपन नहीं करेंगे। द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल ऑफ ए प्लांट सेल इज, वैक्यूल ऑफ ए प्लांट सेल जो है, प्लांट के वैक्यूल सेल के जो मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट होते हैं। साफ साफ मैंने लिखाया है, स्पेशल नाम है इसके, प्लांट सेल के वैक्यूल का नाम है टोनोप्लास्ट। सेल वैक्यूल कंटेंस, इसमें क्या क्या था? वाटर ओनली नहीं, ओनली वाटर नहीं होता, उसमें मिनरल्स भी होते हैं बहुत सारे, मेटाबॉलिक गैसेस ये भी हो सकता है, गैसेस वगैरह की सिनेरियो नहीं है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म उसके अंदर थोड़े होगा, कैसी बात कर रहा है? अब साइटोप्लाज्म तो सेल के अंदर होता है। यहाँ तुमसे पूछ रहा है कि सेल वैक्यूल के अंदर क्या होगा, किसके अंदर? सेल वैक्यूल के अंदर क्या होगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म वाला बात ही नहीं होगा। वाटर, ओनली वाटर नहीं होता, ये बात भी नहीं होगा। गैसेस नहीं होते, ठीक है। वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंस, हाँ ये सबसे बड़ा, वाटर और जो उसमें घुलने वाले सब्सटेंसेज हैं ना, ठीक है। आगे बढ़ो, ये मैच्योर प्लांट सेल है, देखो क्या पूछा है, ये मैच्योर प्लांट सेल, मतलब जो प्लांट सेल, जो मैच्योर प्लांट सेल उसके पास क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म एकदम होगा, वैक्यूल एकदम होगा, वैक्यूल एंड सेल वॉल। तो याद रखना, प्लांट सेल के पास क्या कहता है, प्लांट सेल नहीं बोल रहा, मैच्योर बोल रहा है, तो मैच्योर का ध्यान रखना होगा। प्रोटोप्लाज्म एंड वैक्यूल नहीं, प्रोटोप्लाज्म के साथ वाल भी तो हो जाएगा, वैक्यूल एंड सेल वॉल, ये बात सबसे अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात लग रही है। और आगे देखते क्या क्या होगा, सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल कहाँ गया? वैक्यूल होना जरूरी है ना भाई, ठीक है। इसमें सेकंड वाला भी आंसर नहीं हो सकता, क्यों? इसमें प्रोटोप्लाज्म के बारे में तो बोल ही नहीं रहा है। तो फोर्थ आंसर सही है क्या? प्रोटोप्लाज्म भी होगा, सेल वॉल भी होगा और वैक्यूल भी होगा। तो सारा प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक्चुअली तो सारा न्यूक्लियर कंटेंट हो गया, जितने साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सब बात आ गया, सेल वॉल और वैक्यूल। याद रखना, देखो मैच्योरिटी तभी आएगी जब वैक्यूल प्रेजेंट होगा। मैंने तुम्हें बताया था ना, जब टिश्यू पढ़ा रहा था तो टिश्यू वाले ने बताया भी था तुम लोगों को कि वैक्यूल जो है ना ब्रेस्टोमेटिक टिश्यू में नहीं होता प्रेजेंट। क्यों नहीं प्रेजेंट होता? क्योंकि वो मैच्योर नहीं होता, उसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, सेंट्रियोल इज एसोसिएटेड विद, सेंट्रियोल सेल डिवीजन के लिए होता है। मैंने तुम्हें बताया था जो डीएनए होता है ना उसको दोनों तरफ से पकड़ के खींचता है और वो तोड़ नहीं। डीएनए सिंथेसिस नहीं, सिंथेसिस में नहीं करता है। डीएनए को दो सेल में जब तोड़ता है ना तब रिप्रोडक्शन ये हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में रिप्रोडक्शन नहीं, सेल डिवीजन में मिली है स्पिंडल फॉर्मेशन। हाँ ये सही है, क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल से ही स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, रेस्पिरेशन नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्यों? सेल डिवीजन होगा। एक्चुअली क्या होता है देखो मैं बताता हूँ, ये सेल है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मान लो कि ये तुम्हारा एक डीएनए है, ये एक कंप्लीट डीएनए, यहाँ सेंट्रियोल होगा ना, सेंट्रियोल क्या करेगा, इस पर थ्रेड बनाएगा, क्या बनाएगा? थ्रेड आकर के, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर, ठीक है। जो स्पिंडल फाइबर इस पर आके अटैच होता है, फिर इधर भी एक और तुम्हारा सेंट्रियोल होता है, इससे भी स्पिंडल फाइबर आके अटैच होता है। अब सोचो फॉर एग्जांपल मान लो ये एक डब्बा है ऐसे करके, इस पर एक रस्सी लगा खींचेंगे, इस पर एक रस्सी लगा खींचेंगे, क्या होगा? बीच से ये टूट जाएगा, टूट के क्या हो जाएगा? दो अलग अलग हो जाएगा, ऐसे करके एक हो जाएगा और ऐसे करके एक हो जाएगा, है कि नहीं? दो अलग अलग टूट जाएगा। सेम चीज़ यहाँ डीएनए के साथ होता है, ये डीएनए आधा आधा टूटता है, तो स्पेशली स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और अच्छे से बोले तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। सेल डिवीजन में भी क्या है, डीएनए को तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। स्पिंडल बनाता है और उससे वैसे ऐसे तुम समझ में आ रहा है। ये बातें अगर नहीं समझ में आए, इसमें एक भी क्वेश्चन मुझे वापस से पूछना, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं वापस से बताऊँगा, ठीक है। आओ क्या कहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, वही सेम ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
सेंट्रियोल टेक्स पार्ट इन, सेंट्रियोल किस में पार्टिसिपेट करता है? देखो सेम जो अभी बोले वो अगला क्वेश्चन आ गया, क्या सेंट्रियोल किस में पार्टिसिपेट करता है? सेल प्लेट फॉर्मेशन में, सेल प्लेट फॉर्मेशन में ये हेल्प नहीं करता। सेल प्लेट वही सेकेंडरी जो सेल वाल बनाने वाला था ना, सेल प्लेट वही है, लेकिन नहीं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्मेशन नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया खुद से डिवाइड करता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन ना ना बाबा, ये सब स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, मैंने तुम्हें बताया ना अभी जैसे क्या होता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से चीज़ें आ गई, जहाँ इस पर सेल डिवीजन वाला बात नहीं था तो स्पिंडल फॉर्मेशन हो गया, यहाँ सेल डिवीजन वाली बात है तो ये हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल इंक्लूजन, सेल इंक्लूजन मतलब सेल के अंदर जो माइक्रो बॉडीज होते हैं ना एक्चुअली में, उसको बोला जाता है कि इसमें से कौन तुम्हारा जो है ना सेल इंक्लूजन्स है, ठीक है। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो सेल ऑर्गेनल है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो, ये क्या सेल ऑर्गेनल, लाइसोसोम भी सेल ऑर्गेनल है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये भी सेल ऑर्गेनल है। चौथा क्या? सेल इंक्लूजन है ना, स्टार्च ग्रेन ये सब होता है सेल इंक्लूजन बोलते हैं। इंक्लूजन मतलब होता है जो ऐसे बॉडीज जो तुरंत बने हैं फिर जो टूट जाएंगे, सेल इंक्लूजन सेल बॉडीज ऐसे बोलते हैं। उसके अंदर सेल के अंदर होने वाले छोटे छोटे बॉडीज एक्चुअली में स्टार्च ग्रेन क्या होता है कि जो स्टार्च है ना, मान लो ये स्टार्च है, मान लो ये स्टार्च का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये अब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर है तो ये स्पेशल शेप लेता है, चारों तरफ से साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ, बीच में स्टार्च ग्रेन है, तो इसी को सेल इंक्लूजन बोलते हैं।